द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको इजी वे में बताऊं, जैसे कि यहाँ पे नंबर बहुत इजी है ना, बड़ा नंबर भी आ सकता है बट यहाँ पे नंबर छोटा है। आप चाहो तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे पहले 2 की टेबल ले ली तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर 13 की टेबल ले ली तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 91 के लिए फाइंड कर सकते हो, 91 है ना। तो देखो 2 से डिविजिबल है नहीं, है ना, किससे डिविजिबल होगा, फिर 3 से नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, है ना। 7 13 जा 91, याद आ रहा हो तो 7 13 से क्या होता है 91, अब 13 की टेबल तो 1। तो देखो अब मेरे को पता चल गया कि दोनों नंबर्स को मैं इस तरीके में तोड़ सकती हूँ कि मेरा जो 26 है मैं उसे 2 × 13 लिख सकती हूँ, और 91 7 × 13। 26 को हम लोग 2 × 13 लिख सकते हो और 91 को हम लोग 7 × 13 लिख सकते हैं, राइट। अब मुझे सबसे पहले एलसीएम क्या होगा इसका। तो देखो एलसीएम में क्या होता है कि अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसे एक बार लिखो और बाकी जो भी अनकॉमन थिंग्स है ना उनको लिख दो। तो ये जो प्रोडक्ट आएगा ना ये क्या होगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 13 × 2 7 से होता है 14, 13 × 14 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या होता है, 3 है ना, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5 और यहाँ पे 13, तो क्या हो गया 182। तो इसका एलसीएम हमें पता चल गया कि आएगा 182। नाउ अब हम इसका देखते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, है ना। एलसीएम तो आपको पता चल गया कैसे फाइंड करना है, आई थिंक यू आर क्लियर विथ एलसीएम पार्ट। एचसीएफ में क्या करना होता है, तो देखो एचसीएफ में जो भी दोनों के मल्टीप्लिकेशन या जो भी हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है उसमें जो कॉमन पार्ट है ना वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो अब आपको क्लियर हो गया दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 हो गया हमारा एचसीएफ। सो इससे अभी हम लोगों ने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, इनको वेरीफाई करना है, राइट। सो वेरीफाई के लिए मैं आपको जो भी फॉर्मूला है वो ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये हो गया हमारा, और हमारे दोनों नंबर्स क्या थे, एक था हमारा 26 और एक था 91, राइट। तो एलसीएम मुझे क्या मिला था 182 और एचसीएफ मुझे मिला 13। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो और इस साइड से भी आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लिकेशन तो हमें वैसे पता ही है कैसे करना है ना। मैं आपको यहाँ पे साइड पे शॉर्ट में बता देती हूँ ना कि कैसे होगा इसका। तो सबसे पहले देखो 26 × 91 हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आता है ना। तो 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा 5 और 9 2 ज़ा हो जाएगा 18, 18 प्लस हम लोग को क्या करना होगा 18 प्लस 5 दैट इज़ 23। तो यहाँ पे आ गया 23, 6 यहाँ भी 6 और यहाँ पे 2 3 6 अब हम लोग चेक कर रहे थे 182 × 13 कितना होता है। सो अब इसको कर लेते 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 2 5, राइट। और यहाँ पे हो गया मेरा 182, 6 6 3 और यहाँ पे 2। सो यहाँ से मुझे आंसर मिला 2 3 6 और यहाँ से भी मुझे आंसर मिला 2 3 6। सो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। सेम चीज़ मुझे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते है ना, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते। तो देखो सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर है 510। तो जैसे कि मैंने बताया जैसे ही हमारे पास नंबर है, अब देखो ये नंबर मेरे को 3 से भी डिविजिबल लग रहा है, 5 से भी डिविजिबल लग रहा है, 10 से भी डिविजिबल लग रहा है, सारे से हो रहा है। सबसे छोटा क्या है 3 से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा
3 1 जा, है ना। आप लोग यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर सकते हो साथ साथ में। 3 की टेबल से मैंने सॉल्व किया, तो 1 जा 3, यहाँ से मेरे को 2 मिला और यहाँ से 7, है ना। 21 7 टाइम्स में आता है, तो इससे मेरे को आंसर मिल गया 170। अब 170 तो मुझे क्लियर 17 से होगा 10 टाइम्स, और 10 के लिए मैं 2 से 5 और 5 1, तो इसके मुझे 510 के सारे फैक्टर्स पता चल गए। एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 17 है, ठीक है। और अब मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है, 92। 92 तो दिख रहा है कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही, है ना। 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसका हाफ करते जाओ 46 हो जाएगा ना। 90 का हाफ होता है 45, और 2 और है तो उसका हाफ 46। अब इसका 23 हो जाएगा, और 23 का तो मुझे पता ही है, 23 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मुझे 92 का भी सारे फैक्टर्स पता चल गए। 2 × 2 × 23। मुझे क्या फाइंड करना है, आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका, है ना, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो मैंने बोला था जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है तो उसे एक बार लिख दो, बाकी सारे टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, सो ये सब चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 ना। 30 यहाँ पे से मुझे 30 मिल गया, इंटू 17 और इंटू 2 इंटू 23। अब देखो 17 3 जा मुझे पता है कितना होता है 51, तो ये 510 हो गया, ठीक है। और 2 क्या हो गया, 46 हो गया। इसे मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि ये कितना, इसका आंसर क्या आता है, 510 इंटू 46। तो सबसे पहले 0, 6 1 जा 6 5, है ना, 30। 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो इससे मुझे आंसर पता चल गया। क्या एलसीएम आया मेरा, 2 3 4 6 0। एचसीएफ तो हमें वैसे, एचसीएफ हमें सामने से पता चल जाएगा, है ना, कि इसका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ आप मुझे बताओगे क्या आ रहा है इसका। क्योंकि मैंने एचसीएफ में क्या बोला था, जो दोनों नंबर में कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2, तो इसका एचसीएफ हमें पता चल गया। अब मैंने इसके बाद आपको क्या बोला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ऊपर वाली इक्वेशन ही हम, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन सेम टू सेम हम लिखते हैं, क्या था वो देखो। ऊपर वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू हमारे दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510 इंटू 92। हमें एलसीएम मिला 2, है ना, ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा एचसीएफ था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, दोनों सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव स्किल्स है ना, जो भी मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत स्पीड हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि हमें बहुत सारी कैलकुलेशन, इसलिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी बार आप खुद से मल्टीप्लाई करोगे उतना जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सो इस साइड से मुझे पता चला इसका आंसर आ रहा है ये। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 6 0, 2 0 जा 6 जा 12, 8 और 9 6 4। सो अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड से क्या आ रहा है मेरा आंसर, सेम। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड। ऐसे ही एक और पार्ट हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है, 336 इंटू 54, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 336 के फैक्टर्स। क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है, यस। कितने टाइम्स हो रहा है, 1 जा आ जाएगा सबसे पहले,
32 का हाफ 16 कर लो, फिर 16 का 8 आ जाएगा, है ना। आप लोग साइड पे इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, क्या रहेगा, इजी रहेगा, है ना। हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करने पे ध्यान देना है कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरा आंसर आ गया 168। ओके, सो 168 के लिए मैं क्या करूँगी, वापस इसको डिवाइड कर दूँगी 2 से, 16 का हाफ और इसका हाफ, तो मेरा आंसर आ गया 84। 84 को तो आप इजीली लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 42, 42 का क्या हो जाएगा आधा, 21, 21 तो मुझे पता है 3 की डिविजल में 7 टाइम्स आता है, और 7 1 जा। इसके साथ मेरे पास एक और नंबर है, दैट इज़ 54। 54 तो इजीली आपको पता है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, वापस 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। सो इससे अब आपको दोनों के फैक्टर्स पता चल गए, है ना। सारे प्राइम नंबर्स ही इसके फैक्टर्स है। 2 कितने 4 टाइम्स है, और 3 इंटू 7। यहाँ पे 54 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ आई थिंक यू आर क्लियर विथ दिस पार्ट। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ लिखना होता है। सबसे पहले एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन थिंग्स को एक बार लिखो। देखो 2 एक बार कॉमन आ रहा है और 3 एक बार कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी के नंबर्स को लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ पे 3 इंटू 3, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 6 हो गया ये, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 21, 21 3 ज़ा, 6 8 ज़ा 48, 21 3 ज़ा कितना होता है 63, है ना। नहीं तो आप मैन्युअली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम लोग अभी साइड पे इसका चेक कर लेते कि क्या आंसर आ रहा है, 48 इंटू 63। हमें एलसीएम फाइंड करना है, सो हमें इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। देखो कितना आएगा, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 6 8 ज़ा कितना होता है 48 होता है, 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, सो 4 2 1 9 10 0 3। सो मुझे एलसीएम क्या मिला, 3024। नेक्स्ट है दैट इज़ एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, जो भी कॉमन होगा वो लिख देना है। तो देखो 2 कॉमन है एक, और एक 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। अब हमको वेरीफाई करना होता है, जो कि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, सेम उसी वे में हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। देखो वेरीफाई करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देख लेना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, है ना। तो देखो मेरा आंसर आ रहा है 3024 इंटू 6, और यहाँ पे ये 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं 3024 इंटू 6। देखो 6 4 ज़ा 24, 2 और 4, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14, और 6 3 ज़ा 18। मेरा आंसर आ गया 18144। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है मेरा 336 इंटू 54। तो देखो सबसे पहले मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 ज़ा 24 2, फिर 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 3 4 ज़ा 12 और एक 13। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18, है ना। और 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, 4 4 1 8 1। सो दोनों तरफ से मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हैंस
इट इज़ वेरीफाइड। अगर इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करने पे फोकस करोगे, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं ना, हमारे स्किल्स उतनी